नमस्कार मित्रों, टुडे आई हैव टू लर्न अबाउट दैट द रिसोर्सेज। सबसे पहले हम जानेंगे रिसोर्सेज के बारे में कि रिसोर्सेज क्या होता है और इस रिसोर्सेज के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं रिसोर्सेज, एनी थिंग्स which are used for anything which are useful for the human needs to support and survive their lives is known as resources। मतलब रिसोर्सेस यानी संसाधन। संसाधन क्या होता है? किसी भी चीज, कोई भी चीज जो कि व्यक्तियों के यूजफुल के लिए हो, कोई भी चीज जो व्यक्तियों के यूजफुल के लिए हो और उसके नीड्स को, उसकी जरूरतों को पूरा करता हो, ह्यूमन रिसोर्सेस कहलाता है, यानी संसाधन कहलाता है। संसाधन के बारे में अगर हम जाने तो संसाधन किस प्रकार की होती है और कितने प्रकार की होती है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इट इज क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ये 4 प्रकार के संसाधन होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। संसाधन जो होता है, संसाधन की ओरिजिन कहां से होती है और संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया है उसके बारे में ध्यान देंगे। बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन ओरिजिन का मतलब किस, जो संसाधन हमारा है, संसाधन कहां से उत्पन्न होती है, यानी संसाधन की उत्पत्ति कहां से होती है। और उसके बाद फिर हम जानेंगे बेस्ड ऑन ओनरशिप, और संसाधन को किस प्रकार, यानी संसाधन को किस प्रकार से ओन किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन द एग्जॉस्टिबिलिटी, यानी बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी क्या होता है। और उसके बाद हम लोग जानेंगे बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, कि संसाधन का डेवलपमेंट किस प्रकार से होता है और इन डेवलपमेंट में कौन कौन से चीज होती है। तो सबसे पहले देखेंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन। बेस्ड ऑन ओरिजिन के अकॉर्डिंग हम लोग ध्यान देंगे कि रिसोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। बेस्ड ऑन ओरिजिन में रिसोर्सेस 2 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेस एंड सेकेंड होता है ह्यूमन रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस जो कि खुद ही ग्रोथ करता है, यानी नेचुरली ग्रोथ करती है, उसमें ह्यूमन इंटरफेयर नहीं होता है, उसे नेचुरल रिसोर्स कहते हैं। द रिसोर्सेस व्हिच आर ग्रोथ विदाउट द ह्यूमन इंटरफेरेंस इज नोन एज द नेचुरल रिसोर्सेस। सेकेंड वन होता है ह्यूमन रिसोर्सेस, दैट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस व्हिच आर मेड बाय द ह्यूमन, यानी वैसे संसाधन जो कि ह्यूमन के द्वारा बनाया जाता है उसे हम लोग ह्यूमन रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस जैसे एयर, वाटर, मिनरल्स एक्सेट्रा, these types of resources is known as natural resources. Another than we, I would like to know about the human resources. That means the table, mobiles, laptop, etc. These types of resources are known as human made resources. Another than we have to know about the based on ownership, यानी ऑनरशिप के आधार पर, बेस्ड ऑन ऑनरशिप यानी ऑनरशिप के आधार पर। इसका मेन हिंदी होता है स्वामित्व के आधार पर, कि रिसोर्सेस को स्वामित्व के आधार पर भी बांटा गया है। स्वामित्व के आधार पे इसे 4 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहला होता है इंडिविजुअल,
इंडिविजुअल रिसोर्सेस, इंडिविजुअल ऑनरशिप रिसोर्सेस जो होता है जिसके अंतर्गत आता है, जैसे कोई अपना कंपनी हो गया। अब जैसे कोई अपना किसी एक व्यक्ति के लिए वो लैंड फॉर्म या किसी एक व्यक्ति के लिए कोई बिल्डिंग हो गया, ये सब क्या होता है, इंडिविजुअल ओन रिसोर्सेस होता है जो कि बेस्ड ऑन। सेकेंड क्या होता है, सेकेंड है आपका कम्युनिटी रिसोर्सेस। कम्युनिटी रिसोर्सेस, कम्युनिटी रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग हम लोग समझेंगे कि किस प्रकार का, यानी जैसे किसी भी विलेज, कोई भी रिसोर्सेस, कोई भी चीज जो कि पूरे एक कम्युनिटी के लिए होता है, जैसे विलेज, कोई भी विलेज है तो उसका पॉन्ड, या फिर कहीं पेस्चर एरियाज, किसी भी विलेज के लिए उसका पेस्चर एरियाज, ये सब क्या हो गया, यानी चारगाह एरियाज, चारागाह जिसको कहा जाता है उसे पेस्चर एरियाज कहा जाता है। तो ये कम्युनिटी रिसोर्सेस हो गया। या फिर कोई पार्क, यानी किसी भी टाउन में अगर पार्क होता है तो वो सभी के लिए यूजफुल होता है, तो उसे हम लोग कम्युनिटी रिसोर्सेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट schools and other etc is known as the community's own resources. Another than क्या होता है आपका नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेस नेशनल रिसोर्सेस के अकॉर्डिंग क्या होता है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, यानी बेस्ड ऑन ऑनरशिप में नेशनल रिसोर्सेस। नेशनल रिसोर्सेस के अंतर्गत क्या होता है, ये किसी एक कंट्री या फिर किसी एक या दो कंट्री से का जो रिसोर्सेस होता है, जैसे रिवर। अगर हम लोग जानते हैं कि रिवर के बारे में हम लोग अगर जानते होंगे तो उसके बारे में समझेंगे कि कोई रिवर है जो कि नेपाल से निकल रही है और उसके बाद फिर इंडिया में आ रही है, तो उस रिवर पे जो गवर्नमेंट का ऑनरशिप होगा, उस पर किस प्रकार से ट्रीटी होगी, यानी किस प्रकार से समझौता होगा, और इन सभी इंपैक्ट्स को लेकर यानी एक ऐसा रिसोर्सेस बनाया गया है जो कि उस पर सिर्फ और सिर्फ एक और दूसरे नेशन का ही अधिकार हो, उसे नेशनल रिसोर्सेस के नाम से जाना जाता है। अनदर देन अगर हम लोग जाने तो उसके बाद फिर होता है इंटरनेशनल रिसोर्सेस। इंटरनेशनल रिसोर्सेस इंटरनेशनल रिसोर्सेस वैसा रिसोर्सेस है जिसके अकॉर्डिंग, अब जैसे हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट और समुद्री एरिया जो होता है इसके, यानी वाटर का एरिया जो होता है इसके लगभग यानी 12 माइल्स यानी 12 माइल्स का जो एरिया होता है वो किसी एक देश के लिए होता है। अगर उससे अधिक एरियाज जो होती है, एरियाज में जो रिसोर्सेस होती है उसे यूज करने के लिए पूरे इंटरनेशनल यानी पूरा एक इंटरनेशनल संगठन से हमें अनुमति प्राप्त लेनी पड़ती है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग इस रिसोर्सेस को यूज करने के लिए उसकी अनुमति प्राप्त करेंगे, तभी जाकर हमें नेशनल रिसोर्सेस प्राप्त होगी, इंटरनेशनल रिसोर्सेस प्राप्त होगी। अगर हम लोग बात करें यानी नेशनल रिसोर्सेस के अंतर्गत, यानी हमारे देश की नेशनल रिसोर्सेस है जैसे रिवर, उसके बाद फिर रिवर के बाद अगर और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि एक देश से दूसरे देशों के बीच, यानी अब जैसे
हिमालयन रिसोर्सेज, तो हिमालयन रिसोर्सेज जो है वो नेशनल रिसोर्सेज है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग जैसे हिमालय में बहुत सारे ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं और मिनरल्स और पाए जाते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हम लोग उससे अपने कंट्री को डेवलप कर पाएंगे। बट उस पे अगले कंट्री जैसे नेपाल है, भूटान है, इन सभी कंट्री भी अपने एरियाज यानी 12 माइल्स एरियाज पे कंट्रोल की हुई रहेगी, जिसके कारण हम लोग वहां के रिसोर्सेस को यूज नहीं कर पाएंगे। अब ध्यान देंगे समुद्री एरियाज जो 12 माइल होता है, 12 माइल्स के अंदर ही हम लोग सभी रिसोर्सेस को यूज कर पाएंगे। ये हमारा नेशनल रिसोर्सेस हो गया। अगर 12 माइल्स के बाहर अगर किसी भी रिसोर्सेस को यूज करना है तो हमें इंटरनेशनल गवर्नमेंट से ऑर्डर लेना होगा, तभी जाकर हमें यानी ये जो रिसोर्सेस हो गया इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गया। यानी कौन सा रिसोर्सेस? 12 माइल्स के समुद्री एरिया में बाहर अगर चले जाएंगे तो वो इंटरनेशनल रिसोर्सेस हो गया। हम लोग उसके बाद फिर हम लोग समझते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑनरशिप रिसोर्सेस 4 टाइप्स के होते हैं, यानी इंडिविजुअल रिसोर्सेस, कम्युनिटीज रिसोर्सेस, national resources and international resources. Other than if we talking about the based on exhaustibility resources जो होता है उसको अगर exhaustibility के आधार पे बेस्ड करते हैं तो उसके बारे में हम लोग ध्यान से समझेंगे। According to the based on exhaustibility the resources which are known as the एग्जॉस्टेड का मतलब होता है समाप्त होना, जैसे समाप्त हो गया या समाप्त होना। अब जैसे बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, जिसका मेन हिंदी होता है समाप्यता के आधार पे। समाप्यता के आधार पे जो रिसोर्सेस होंगे वो 2 टाइप्स के होंगे। कौन कौन से? रिन्यूएबल रिसोर्सेस, renewable resources and non-renewable resources. renewable resources and non-renewable resources. renewable resources के अकॉर्डिंग हम लोग वैसे रिसोर्सेज को प्राप्त करेंगे जो कि फिर से प्राप्त हो जाए, यानी that types of resources which are used again and again, but that non-renewable resources is known as that types of resources which are used for used for one times। यानी अगर हम लोग बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही किसी भी वस्तु को अगर यूज करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 टाइम्स ही यूज होता है। बट रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगेन एंड अगेन किसी भी यानी वस्तु को अगर यूज करते हैं तो फिर से यानी पुनः उसको क्या कर लिया जाता है? प्राप्त कर लिया जाता है। तो व्हिच आर यूज्ड फॉर अगेन एंड अगेन, यानी एक बार खत्म होने के बाद फिर से दोबारा उत्पन्न तुरंत हो जाता है। हालांकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस उत्पन्न तो होता है लेकिन उत्पन्न होने में बहुत लॉन्ग टाइम लग जाता है, जिसके कारण यानी लाखों या करोड़ों साल या हजारों साल लग जाते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को प्राप्त करने में। रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं? जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग जैसे वाटर, ह्यूमन, बायोटिक रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा। एंड उसके बाद फिर क्या है तो ट्रीज, फल, फ्रूट्स एक्सेट्रा,
ये सब रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं। इन सभी रिसोर्सेस पुनः प्राप्त हो सकते हैं। वाटर वाइंड एनर्जी, ये सब रिसोर्सेस पुनः प्राप्त हो सकते हैं। सोलर एनर्जी, इन सभी जो रिसोर्सेस होते हैं वो पुनः प्राप्त हो सकते हैं। बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस, दैट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस व्हिच आर नॉट ऑब्जर्व्ड अगेन एंड अगेन, वैसा रिसोर्सेस जो कि दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता हो। अब नेक्स्ट हम लोग चलेंगे, उसके बाद लास्ट वन, बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट। बेस्ड ऑन द डेवलपमेंट रिसोर्सेस हम अगले नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जिसके लिए हमें और भी अच्छे तरीके से जानकारी प्राप्त करना होगा और हम लोग अच्छे तरीके से इसके बारे में जानेंगे। इसके अकॉर्डिंग 4 प्रकार के रिसोर्सेस होते हैं और इन सभी 4 प्रकार के रिसोर्सेस हम लोग वन बाय वन समझेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, और आगे की ओर हम लोग ग्रोथ करते रहेंगे। हमारे चैनल मनीष एजुकेयर पे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाइए और हमारा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक इंफॉर्मेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।